आई वॉज बिट कन्फ्यूज कि इस टॉपिक पर मैं बात करूं ना करूं, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, मुझे इस टॉपिक पर बात करना चाहिए क्योंकि बहुत सारी गुत्थी है जिसका सुलझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अंबर की अगर हम बात करते हैं, हमारे सामने अंबर की लाइफ है, जिस हद तक ये लोग अपने व्लॉग्स के थ्रू दिखा रहे हैं, जिस हद तक चीज़ें कंट्रोवर्शियल होती है, जिस हद तक थ्रू रिएक्शन चैनल्स कोई भी प्रूफ सामने आता है, ख्वाह वो आपकी फ्रैक्चर्ड फिंगर हो, ख्वाह जो आपके इन लॉज हैं वो डंडे लाठी उठाए हुए उनकी एक पिक्चर हो, ये तमाम तर चीज़ें वो थी कि जिसे देखकर लिटरली जो मेरी आंखें हैं ना उसमें आंसू आ गए थे। और स्पेशली जब आपने अपने ऊपर आप बीती सुनाई थी ना कि किस तरह से आपके साथ मामलात किए गए, ससुराल के अंदर जो तमाम तर लोग हैं वो एकदम से चढ़ करके आ जाते थे शौहर समेत, और फिर पूरा जो प्लाज़ा है वो आपको बचाने आया था। तो ये वो मोमेंट था जिस पर कि सच में लिटरली जो मेरी आंखें हैं वो नम हो गई थी। और आपके पेरेंट्स के लिए मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। स्पेशली मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ, स्टार्ट से आप देख लें, मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके जो पेरेंट्स हैं ना, मुझे उनके लिए ना बहुत एक अच्छा फील होता है। मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को इसी तरह सपोर्टिव होना चाहिए। अगर उनकी बेटी पर शादी के बाद कोई भी जुल्म हो रहा है, कोई भी ज़्यादती हो रही है, तो उनको किनारा नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको अपनी बेटी का साथ देना चाहिए, उनको अपनी बेटी को सपोर्ट करना चाहिए। दैट्स द रीज़न जो आपके पेरेंट्स हैं, मैं उनकी इस तमाम तर सिनेरियो में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती आई हूँ। स्पेशली आपके फादर का जो स्टांस रहा है, आपके फादर जिस तरह से आपका, उन्होंने जो ये घर है जिसमें आप रहती हैं अभी, जो आपने खुद ख़रीदा था, उसको जिस तरह से उसका गोशा गोशा सजाने बनाने में उन्होंने आपको हेल्प आउट किया, फिर आपको फ्रेश फील करवाने के लिए कराची लेकर गए। मुझे ऐसा लगता है कराची जो आने का मकसद है बेसिकली आपके भाई की शादी है, मे बी कुछ शॉपिंग वगैरह हो जो आप लोग कराची से करना चाहते हो। दैट्स द रीज़न आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा चक्कर अभी रिसेंटली जो कराची के हैं ना वो लगे हैं। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि आपने जो स्टोरीज़ ला करके रखी ना यहाँ पर विद इन 2 वीक्स, उन स्टोरीज़ के माशाल्लाह आपका पैचअप हो गया आपके हस्बैंड के साथ, है ना। और ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव बात है। इसको कोई भी नहीं कह रहा कि ये गलत है या ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, आपका घर बस रहा है, आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है, तो उसे देखकर तो लोग खुश ही होंगे ना, और हर एक उसके ऊपर गुड विशेस देगा, है ना। मतलब जो एक दूसरे से आप लोगों के प्रॉब्लम्स थे, जो भी आप लोगों के एक दूसरे से शिकवे शिकायत थे, वो तमाम तर चीज़ें क्या हुई, आप लोगों ने सॉर्ट आउट किया, कम्युनिकेट किया, और उन चीज़ों से आप लोग ओवरकम हुए। और आपने कहा कि जब तुम्हें गुस्सा आएगा तो मैं चुप रहूँगी, जब मुझे गुस्सा आएगा तो तुम चुप रहना। इसी तरह मिल बांट करके घर चलता है। मतलब इतनी छोटी सी बात थी जिसका इतना बड़ा एक बतंगड़ बन गया था और इतना ज़्यादा आपके ऊपर टॉर्चर हो गया था। ये तमाम तर चीज़ें जो है ना उसकी इक्वेशन यहाँ पर सेट नहीं हो पाती, है ना। और इंसान थोड़ी देर के लिए सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हाँ, ऐसा कैसे। फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि जब आपका पैचअप हो चुका है, जब आपकी तमाम तर चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी हैं, तो वो वीडियोस जहाँ पर आपने अपने हस्बैंड या अपने इन लॉस के लिए कुछ बातें की थी, कुछ शिकवे शिकायत किए थे, तो जब दिल साफ कर लिया तो बड़ी बात है ना। उन वीडियोस को भी प्राइवेट कर दें। क्या ज़रूरत है उन वीडियोस का आपके चैनल पर रहने का कि जो भी आपके चैनल को विज़िट करे वो पहले तो शॉक में आ जाए कि इस पर इतना टॉर्चर हो रहा है, फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो वो देखे ये तो अपने हस्बैंड के साथ माशाल्लाह बिल्कुल फिट फाइन और खुश है ना। तो मैं ये चीज़ समझती हूँ। आपने खुद कहा ना कि ये डिसाइड हुआ कि अगर आपको अपने पेरेंट्स से मिलना है तो आप भी जा सकती हैं, अगर उनको अपने पेरेंट्स से मिलना होगा मतलब आपके हस्बैंड को, तो वो भी जा सकते हैं, परफेक्टली फाइन। तो जब इस हद तक बातें जो हैं
वो सेटल हो चुकी हैं, तो क्यों इन लॉज के बारे में इस तरह का कोई भी इमेज सोशल मीडिया पर रखना, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर मैं आपकी जो लेटेस्ट वीडियो है ना दूसरी शादी वाली, उस पर थोड़ी सी बात करना चाह रही थी, लेकिन उससे भी पहले मेरे सामने 2 दिन पहले एक वीडियो गुजरी है, एक रोस्टर है उसकी, और वो बड़ा नाराज़ हो रहा था। और आपकी भी मैंने एक वीडियो देखी थी जहाँ पर आप कुछ लीगल एक्शन वगैरह की बातें कर रही थी, कुछ आपने एक्शन लिया है, जो भी आपके पास हैं पावर्स, एक होता है ना हर एक के पास, तो आपको काउंटर वहाँ से किया गया है। मतलब वो जो एक रोस्टर है उसने अपना राइट इस्तेमाल करते हुए काउंटर आपको तमाम तर सिलसिले दिए हैं, और उसने भी कहा मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। आपका दावा था कि वो आपको उसने अप्रोच किया था कि शाउट आउट दे दो, उसका दावा है कि आपने उसको अप्रोच किया था कि अगर आपको रिएक्शन बनाना है, आपको रोस्ट करना है तो प्लीज़ आप करो, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें हाईलाइट करो, इतना ज़्यादा नेगेटिव ना दिखाओ, है ना। ये तमाम तर कुछ चीज़ें मैंने कहा चलो ये भी ठीक है। फिर वो कहता है कि उसके ऊपर आर का इल्ज़ाम लगा है, एक वो आपका नाम लेता है और एक और किसी रिएक्शन चैनल का लेता है। मैंने नहीं सुनी वो वीडियोस जहाँ पर इस तरह का कोई इल्ज़ाम लगाया गया है, मेरी नज़रों से नहीं गुजरी, है ना। आपकी तो वीडियोस मैं फिर भी देखती हूँ, आपकी मदर की भी देखती हूँ, आपकी सिस्टर की भी ऑफ एंड ऑन देखती हूँ, और आपकी सिस्टर की जो वीडियो है ना वो मुझे क्वालिटी कंटेंट लगता है, वो बहुत मेहनत कर रही हैं, वो बेसिकली व्लॉगिंग कर रही है, वो बेसिकली क्या होती है व्लॉगिंग, किस तरह से वो डेली लाइफ अपनी और कुछ सिखा रही है, जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर। गुड़िया की चैनल की मैं बात कर रही हूँ। तो खैर बैक टू योर्स। तो यहाँ पर जो क्या था, हाँ, कि ये लड़का जो है वो इस तरह की बातें कर रहा होता है, और कि किसका आर किया है, क्या तुम्हारा आर किया। तो आई वॉज शॉक्ड कि ये तरीका कार ठीक नहीं है। मे बी आप ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो, मे बी आपको लग रहा हो कि आपके पास वो तमाम तर चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप अपनी साइड को आगे जा कर के ना काउंटर कर सकते हैं। लीगली भी अगर कोई जाता है तो आप भी अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो वहाँ पर रख सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं। बट ये एक बहुत हॉरिबल बात थी जो आप कहकर निकल गए। इंसान आ जाता है एंगर में, जज्बाती भी हो जाता है ना। रोस्टिंग तो मैंने एक दो आपकी एक आध देखी, चलो इट्स ओके, रोस्टिंग सभी करते हैं, और अगर आप इनको रोस्ट कर रहे हैं तो आपको मतलब ये आपको पसंद नहीं कर रहे, लेकिन अगर कोई और चैनल है वो ऑपोजिट साइड को ट्रॉल कर रहा है या ऑपोजिट साइड पर रिएक्शन वीडियोस बना रहा है तो उनको अंबर अप्रिशिएट करी। तो बेसिकली मसला रिएक्शन चैनल्स या मसला जो है वो रिव्यूज़ का नहीं है, मसला ये है कि कौन किसके प्रो है, कौन किसके अगेंस्ट है, ये वाला कुछ सिलसिला चला हुआ है। खैर इसको भी हम यहाँ पर रोकते हैं। जो ये लड़का है रोस्टर, इसका कहना है कि इनकी तरफ से मतलब जो व्लॉगर हैं, ये इल्ज़ाम लगाया गया है अपने फादर इन लॉ पर कि वो सेक्सुअली हरासमेंट का। तो मैंने कहा ऐसी तो कोई वीडियो मैंने देखी नहीं है अंबर की जहाँ कोई ऐसा सेंटेंस यूज़ किया हो, है ना, अंबर ने। तो मुझे भी याद है उसने ये कहा था कि जो ससुर है वो बहू को बाजू से पकड़ के धक्का दे। तो टोटली डिफरेंट है वो एक बात जो आप कर रहे हैं और वो एक बात जो अंबर ने कही, है ना। मैं बड़ी हैरान। फिर आपने एक AI ट्रांसलेटेड ट्रांसक्रिप्ट लगाया, तो मैं बड़ी हैरान हूँ। देखें, आप जब भी कोई चीज़ AI पर सर्च करते हैं ना, इवन आप ट्रांसक्रिप्ट भी सर्च करते हैं, तो आपको नीचे लिखा हुआ आएगा AI कैन मेक मिस्टेक्स, है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा कंसिडर कीजिएगा। उसने उस चीज़ को कन्वर्ट करने में, उसने उस चीज़ को एक्सट्रैक्ट करके ट्रांसलेट करने में मिस्टेक कर दी। जुमला ये नहीं था जो व्लॉग में बोला गया, जो कि आप ट्रांसलेटेड दिखा रहे हैं ना। तो इसकी कोई तुक बनती नहीं है। बेसिकली आप जहाँ कहीं पर भी इस मुद्दे को रखेंगे, आप ये नहीं कहेंगे कि AI ने ये बोला। आपसे पूछा जाएगा बताएं व्लॉगर ने व्लॉग में कहाँ ये चीज़ बोली है जिसको आप लोग एड्रेस कर रहे हो, है ना। तो थोड़ा सा इस बारे में भी सोचिएगा। चंद एक और मैं रिएक्शन वीडियोस सुन रही थी जिसमें वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रही थी कि देख लो अब तो प्रूफ के साथ बात की है। तो काइंडली हम सारे ही सोशल मीडिया पर हैं और सारे ही रिएक्शन वीडियोस बना रहे हैं, रिव्यूज़ बना रहे हैं, तो कुछ चीज़ें हैं कि जिसके बारे में अवेयर होना बहुत ज़्यादा
ज़रूरी है। तो ये बात याद रखिएगा कि जो एआई है उसका अपना एक हिसाब किताब है और वहाँ लिखा आता है हमेशा। आप कोई भी इंफॉर्मेशन लें, आप उससे कोई मेडिकल डिटेल पूछें, कोई आप एजुकेशन से रिलेटेड पूछें, ट्रांसक्रिप्ट्स लें, कुछ भी लें, वहाँ पर लिखा आएगा एआई कैन मेक मिस्टेक्स, है ना। टोटली आपको रिलाई करना नहीं है। तो प्रॉब्लम इज़ दैट कि जो व्लॉग में बोला गया ना, आप उस हद तक रहते और उस चीज़ पर रोस्ट करते, सब कुछ करते, तो वो चीज़ ओके जाती। वो बिल्कुल आप ट्रांसलेटेड वो जो चीज़ थी उसको लेकर के ना, जो एक हरासमेंट या जो भी था, उस पर आपने एक रोस्ट बना दिया। चलो हो गया, है ना। सबकी अपनी एक अप्रोच है, लेकिन इट्स टू मच ना। जो चीज़ कही नहीं गई उसको आपने कैसे कह दिया, पॉइंट इज़ दैट, है ना। अब बाकी जो लड़ाई झगड़े हैं वो चल रहे हैं कि कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है, बट मैं कहना ये चाहती हूँ अंबर, जब आप अपने हस्बैंड के साथ हैप्पीली मैरिड और बिल्कुल सेटिस्फाइड लाइफ गुजार रही हैं, तो क्या नीड है आपको इस तरह का कैप्शन लगाने की कि हस्बैंड की सेकंड मैरिज और सेकंड वाइफ कहाँ रहती है, और कुछ इस तरह का, मतलब जो कि काफ़ी ज़्यादा सेंटी था, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कर देने वाला था। और जो थंबनेल है उसके ऊपर आपकी जिस तरह से पिक्चर लगी है, जिस तरह से आपका खुद का हस्बैंड है जो कि अभी आया है, आपका खुद का माशाल्लाह प्यारा सा बच्चा है, और साथ आप इस तरह से थंबनेल लगा रही हैं, क्लिक बेट कहूँ मैं इसको, मिसलीडिंग कहूँ, क्या बोलूँ, क्योंकि अंदर आपकी लाइफ से रिलेटेड ऐसी कोई स्टोरी है ही नहीं। आप तो माशाल्लाह सेट है ना। आपने बेसिकली इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक एड्रेस किया है, यूँ समझ लें आपने भी रिएक्ट किया है वो जो हमारे मुफ्ती साहब हैं जो कि कहते रहते हैं कि एक से ज़्यादा शादी है और 4 शादी जो है वो हर जो मुस्लिम मर्द है वो कर ले। ऐसा नहीं है उनके कहने पर सब कर लेंगे, सबको अल्लाह ने अक्ल दी है ना। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तानी मुआशरे का हर दूसरा मर्द 2 बीवी, 3 बीवी, 4 बीवी लेकर घूम रहा होता, लेकिन यहाँ एक फैमिली को संभाल ले, उसके अखराजात सही से पूरे कर ले, जो बेरोज़गारी का मसला है या दीगर मसाइल हैं, मुश्किल है एक से ज़्यादा फैमिली को लेकर चलना। अगर मर्द खुद कमाता हो, या तो भाई मर्द कोई बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून हो, उसके पास बहुत ज़्यादा जायदादें हों, उसके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हो कि वो रच के जो है ना दोनों फैमिलीज़ पर ख़र्च करे, अदल का जो निज़ाम है वो कायम करे, तो ये एक लंबी बहस है। लेकिन जिस तरह आपने रिएक्ट किया है, तो आपने भी तो एक सोशल मीडिया वो इन्फ्लुएंसर भी हैं, स्कॉलर भी हैं, मुफ्ती भी हैं, उनके स्टेटमेंट पर बात की, और बात इस तरह से की है कि उनके टॉपिक को अपना टॉपिक बना लिया है कि देखने वाला ये समझे कि खुदा ना करे आपका हस्बैंड इस टाइम जो आपकी लाइफ में आया है वो सेकंड मैरिज कर रहा है। ये तमाम तर चीज़ें कितनी ज़्यादा मैनिपुलेटिव है ना। क्या ज़रूरत है इतना ज़्यादा मैनिपुलेट करने की। मतलब आप सिंपल व्लॉगिंग करें ना, आप तो खुद चीज़ों को इस तरह से कंट्रोवर्शियल कर रही हैं। फिर मैं एक और बात यहाँ पर कहना चाहती हूँ, मुझे ये बताइएगा, आप हर चीज़ में, हर बात में दीन की बात करती हैं, मज़हब की बात करती हैं, रिलीजन की बात करती हैं, तो देखें जो टॉपिक आपने सेंसिटिव टॉपिक उठा लिया है ना, इस टॉपिक के बारे में सूरह निसा के अंदर पूरा एक चैप्टर है, तो ये भी तो हमारे दीन का ही हुक्म है ना। अब उसमें क्यों है, क्या है, किस लिए है, फिर इस बारे में भी हमें जो है अपनी राय ज़नी करने का कोई इख्तियार नहीं है ना। हम कहें ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, हु वी आर, हम होते कौन है जो इस तरह के सवालात करें, है ना। तो यहाँ पर जब दीन आपको हुक्म दे रहा है तो आप इसको क्वेश्चन क्यों कर रही है, मुझे ये बात भी समझ में नहीं आई, है ना। फिर क्या था जनाब कि आप आगे चलें, इकरारुल हसन की आपने एग्जाम्पल दी। आपने कहा वो एक इकरारुल हसन है जो 3 जिसकी बीवियां हैं और जो पता नहीं किस तरह रख रहा है उनको, भाई बड़े आराम से रह रही हैं माशाल्लाह, तीनों अलग घर में रहती हैं। इकरारुल हसन की अपनी मसरूफियात हैं, कोई पार्टी भी उन्होंने स्टार्ट की है। 2 जो उनकी वाइफ्स हैं दोनों मीडिया से हैं और जर्नलिस्ट आप कह लें उनको, न्यूज़ एंकर कह लें, पढ़ी लिखी खातून हैं, सोबर खातून हैं। कुरतुलैन एनी शायद फर्स्ट का नाम है जो कि पहलाज की माँ है,
और जो दूसरी है वो है फ़रा, और जो तीसरी हैं उनका नाम है उरूसा। तो जो फर्स्ट टू लेडीज़ हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा, एक उनकी डिग्निटी है, बहुत ज़्यादा ग्रेस है। स्पेशली जो फ़रा हैं उनको लोग बहुत ज़्यादा एडमायर, बड़ी डिसेंट लेडी हैं जो फ़रा इक़रार हैं, और स्पेशली जो कुर्रतुल ऐन भी हैं। हाँ, जो थर्ड वाइफ हैं उनको लेकर कंट्रोवर्सी काफ़ी ज़्यादा चल रही थी कि वो बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, बोल्ड एंड क्या बोला जाए उसको, वो हैं। और लास्ट डेज उनकी कुछ रील्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी का शिकार भी हुई थी। तो ये तमाम तर सिचुएशन और मुफ्ती साहब के जो बयानात हैं, उन तमाम तर चीज़ों का अपनी जो आपकी मैरिड लाइफ अभी स्टार्ट हुई है उसको वहाँ बैठकर जो एक आप अच्छा क्वालिटी टाइम गुजार रहे हैं, बाहर गए हैं अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चे के साथ, खा पी रहे हैं, थोड़ा चिल कर रहे हैं, तो वहाँ जाकर इस किस्म की बातें करने की नीड क्या है? मुझे सच में ये बात बहुत अजीब लगी। और जब लोग इस पर बात करेंगे तो फिर आप नाराज़ होंगी, मतलब आप रिएक्ट कर रही हैं, लेकिन अगर लोग आपके इस कंटेंट पर रिएक्ट करेंगे तो फिर आप नाराज़ होंगी, है ना? ऐसा नहीं होता। देखिए, जब सोशल मीडिया पर व्लॉगर्स होते हैं ना, रजब को देख लें, कितने ज़्यादा रजब के ऊपर लोग बात कर रहे होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। सितारा को देख लें, और भी बहुत सारे व्लॉगर्स हैं, सबा इब्राहिम है, बहुत सारे व्लॉगर्स हैं कि जिनके ऊपर एक पर्टिकुलर पैटर्न पर चल कर ना जो चैनल्स हैं वो बात कर रहे होते हैं। हाँ, बिलो द बेल्ट जाना, इसको किसी भी तरह से जो है ना वो अप्रिशिएट नहीं किया जाना चाहिए। अगर सोशल मीडिया पर आकर आप लोग कुछ भी पब्लिक कर सकते हैं, तो जो रिएक्शन चैनल्स हैं, जो रिव्यू चैनल्स हैं, जिनके पास एक कैटेगरी है, जिनके पास एक यूँ समझ लें काम करने का एक दायरा इख्तियार है, तो वो अपना एनालिसिस रख सकते हैं, है ना? तो ये सारी बातें भी हैं। लेकिन मैं अगेन कहूँगी कि वो जो लड़का है उसने जो स्टेटमेंट दिया है आर वाला, मैं उसकी शदीद मज़म्मत करती हूँ। आप बात रखें, आप बात करें, लेकिन आपे से बाहर खुदारा मत हो जाएं। ये चीज़ बहुत एक्सट्रीम पे जाकर आप बोल गए हैं, शायद इसकी संगीनी का खुद आपको भी अंदाज़ा ना हो। बहुत सारे और चैनल्स हैं जो कि कहते हैं कि वो अंबर के साथ हैं, टीम अप हो गया है ना, वही हेटर सपोर्टर वाली सिचुएशन। लेकिन आप ये भी तो देखिए ना कि माशाअल्लाह जब सब कुछ ठीक है तो क्यों इस तरह के टाइटल लगाना कि जो हस्बैंड है वो सेकंड मैरिज कर रहा है, या इस तरह का कुछ चीज़ जो है ना वो आगे इमिटेट करना, क्या ये चीज़ राइट है? तो थोड़ा सा इस बारे में भी ध्यान दीजिएगा। बाकी अंबर, आप एक फेस से निकल के आई हैं, तो मेरे ख्याल में थोड़ा ब्रेक लीजिए और कुछ अच्छे पॉजिटिव व्लॉग्स बनाइए ना। इस तरह के नेगेटिव टाइटल्स क्यों अब लगा रही हैं, जब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है? अल्हम्दुलिल्लाह एक फेस से आप बाहर आ गई हैं, तो कुछ अच्छा दिखाइए लोगों को, है ना? इस तरह दुखी चेहरा और हस्बैंड को दोबारा से इस तरह सवालिया निशान बना दें। हालांकि उसका तो कोई ऐसा इरादा भी नहीं है, उसने सेकंड मैरिज भी नहीं की, उसकी कोई सेकंड वाइफ भी नहीं है, लेकिन जिस तरह आपने वीडियो बनाया है वहाँ से ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं। होप सो आपको मेरी बात समझ में आएगी, और आपकी जो मैरिड लाइफ है, आपका जो बच्चा है, उसके लिए बहुत सारी गुड विशेस हैं। लाइकवाइज जो अदर साइड है, स्वीटी है, उसका बच्चा है, घर है, उनके लिए भी गुड विशेस हैं। हम क्यों किसी का बुरा चाहें? किसी ने हमारा क्या बिगाड़ा है? ना आपने बिगाड़ा है, ना उन्होंने बिगाड़ा है। और रिएक्शन चैनल्स भी, मैं यही कहूँगी, जो सितारा सलमा की कंट्रोवर्सी है ना, उससे तो हमने ये सीखा है कि खुदारा रिव्यूज़ को रिव्यूज़ ही रखें, ज़िंदगी मौत का मसला ना बनाएं, अपने सर पर सवार मत करें, क्योंकि जो ये चैनल्स होते हैं ना, इनका कुछ नहीं बिगड़ता। जो ये रिएक्शन चैनल्स होते हैं, जो ये रिव्यू चैनल्स होते हैं ना, ये बेचारे फिर रगड़ा खाते हैं, और ये चीज़ फिर ठीक नहीं है। होप सो आपको मेरी बात समझ में आएगी। बहुत सारी गुड विशेस आप सभी के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।